कैसर शरीफ साहब तर्जुमान जमात इस्लामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा से जो आपकी 3 सीट्स थी जो आपने जीती थी, अब दोबारा रिकाउंटिंग हुई है और ये तीनों सीटें आपके पास नहीं रही हैं। सबसे पहले तो एक दफ़ा ये कन्फर्म कीजिएगा। देखिए, ये टीवी स्क्रीन से ही मुख्तलिफ टिकर्स और बाकी तफसीलात सामने आई हैं। अभी हमने इसको रीचेक करना है और हम ये समझते हैं कि ये तीनों सीटें जमात इस्लामी फार्म 45 के मुताबिक जीती हुई है और इसका रिजल्ट तब्दील करना या तब्दील करने की कोशिश करना ये ज्यादती होगी और नामुनासिब रवैया होगा। तो जमात इस्लामी के पास फार्म 45 के मुताबिक तमाम नताइज जो है वो मौजूद हैं, जिसमें हमारी वाज़े फतह जो है वो उसमें नजर आती है। कैसर शरीफ साहब, इन तीनों हलकों से फॉर्म 45 के मुताबिक आपके पास कितने वोट हैं और जो फॉर्म 47 हुआ था आरओ की जानिब से किया गया था, सामने पेश किया गया था, उस पर क्या सेम फिगर थी और अब फिर ये कैसे चेंज हुआ अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं तो? देखिए, इसमें इन तीनों नशिस्तों पर हमारी वाज़े बरतरी है और हम कोई 4-4.5 हज़ार दीर की जो पीके की सीट है उस पर हमारी फतह थी और इसी तरह बाजौड़ में भी हम कोई 100-200-400 वोटों का इशू नहीं था, बल्कि वाज़े हमारी बरतरी मौजूद है। एग्जैक्ट जो फिगर है वो भी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह कोट करेंगे और आप लोगों से मीडिया में भी उसको शेयर करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जमात इस्लामी ने आज भी जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मंसूरा में और हमने 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है। हम एहतजाज करेंगे इस पे और हम मुतालबा करेंगे, पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजाइन करें, वो इस्तीफा दें। ये सिर्फ धांधली नहीं हुई बल्कि ये जुर्लू फिरा है। जो लोग वाजे हारे हुए हैं उनको जिताया जा रहा है, जो लोग चौथे नंबर पर आते थे उनको कराची में मुसल्लत किया जा रहा है और दीर में भी हमारी सीटें जो हैं वो छीनी गई। इसी तरह जो है बाजौड़ की बात अभी मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रही है। तो ये एक गैर जमहूरी रवैया है। लोगों का इलेक्शन पर पहले भी उस तरह एतमाद नहीं है। जो रहा सहा था वो भी इससे जो है वो खत्म हो जाएगा कि जीती हुई नशिस्तें कितने दिनों के बाद आप दोबारा उन पर जो है मुबहम बात कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। लेकिन कैसर साहब, रिकाउंटिंग तो चूंकि लीगल है, उसमें तो कानून आपको इजाज़त देता है अगर आप किसी उम्मीदवार को कोई इख्तलाफ है तो रिकाउंटिंग करवाई जा सकती है। अशर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आईनी माहिर हैं। अशर साहब आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन पहले कैसर शरीफ साहब आप ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जो उनके तर्जुमान हैं हसन राउफ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी के साथ KPK में इत्तेहाद होने जा रहा है। तो अब वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं जमात इस्लामी को? कैसर शरीफ साहब आप हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। असल में ये जब PTI ने जमात इस्लामी की क़यादत से रब्ता किया था तो उस पर जमात इस्लामी ने गैर मशरूत तौर पर एक मुस्बत जवाब दिया था और हमने कहा था कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ दें। आज बड़ी अहम मीटिंग जो है इस्लामाबाद में हुई। जमात इस्लामी के नायब अमीर और सियासी कमेटी के जो सदर हैं लियाकत बलोच साहब और बाकी क़यादत के साथ PTI की आला क़यादत ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। जो सिनेरियो पहले चल रहा था हमारा, जिस मामले पे गुफ्तगू टेलीफोन पर हुई थी, आज उस मुलाकात में एक नई चीज़ जो है वो सामने आई। वो थी कि KPK में PTI के जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। तो इस पर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। जमात इस्लामी ने उनको ये जवाब दिया है कि हम मुशावरत के बाद इस पर अपनी राय का इजहार करेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये नया सिनेरियो था। पहले जो गुफ्तगू हुई थी वो कौमी सतह पर भी की गई और बाकी भी तफसीलात उसके साथ थी। तो अभी तक ये मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि हतमी फैसला जमात इस्लामी की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन हम उसको मुस्बत रिप्लाई कर चुके हैं और उस हवाले से जो नई सूरत हाल आई है इस पर हम पार्टी जो है जमात इस्लामी की क़यादत मुशावरत करेगी और उसके बाद उनको अपडेट करेगी। फिर ही जो है वो कोई TORs और बाकी तफसीलात तय होंगी कि ये कैसे इत्तेहाद होगा और उसकी जुज़ियात जो है वो क्या होंगी, किस पार्टी के ज़िम्मे क्या चीज़ें होंगी। तो कैसर शरीफ साहब, अगर अभी आप कह रहे हैं कि अभी तक उनको मुस्बत जवाब बाकायदा तौर पर तो नहीं दिया हाँ या ना में, लेकिन अब आप नहीं समझते कि इन तीनों सीट्स को हारने के बाद अब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर ये लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उस सूरत में आपको जो रिज़र्व सीट्स हैं फिर वो भी मिल जाएंगी?
देखिए ये एक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कराची उनको विनर करार दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि फार्म 45 के मुताबिक जो है ये आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं वो जीते, मैं उनको उनके लिए जो है ये छोड़ता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल सामने आई है तो पीटीआई की तरफ से भी ये जेस्चर आना चाहिए कि वो फार्म 45 के नतीजे को मानते हुए वो ऐलान करें कि जमाते इस्लामी के ये 3 उम्मीदवार जीते हुए हैं और हम उनके लिए ये सीटें छोड़ते हैं। तो ये एक अच्छा आप कह लें कि पाकिस्तान के जमहूरी अमल में एक खुशगवार इजाफा होगा। दोनों तरफ की ये बात जब आएगी तो एक नए कल्चर को जो है वो फरोग मिलेगा। जहां तक आपने जो बात की उससे मेरा इत्तेफाक है, जाहिर है वो तो एक चीज है, हम अपने हक के अलावा कोई चीज नहीं मांगते, ना हम उसका दावा करते हैं, लेकिन कैसर शेख साहब इस बात में जो आपने बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी वही कर्टसी शो करनी चाहिए, लेकिन इसमें एक मसला है। एक तो ये है कि हर बंदे का इतना ज़र्फ नहीं होता है, और दूसरी बात ये है कि देखें 3 बामुकाबला 1 है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अपनी 1 सीट उन्होंने छोड़ी है और आप उनसे 3 सीटें छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। नहीं देखिए, हम मुतालबा नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक अच्छा पूरी कल्चर जो है उसको फरोग और एक अच्छी रवायत जो है वो सामने आएगी कि जिसका आगाज जमात इस्लामी ने किया है। हम ये समझते हैं कि जहां पर हमारा हक जो है वो हमसे छीना जाएगा, हमारा ये जमहूरी हक है कि हम उसके लिए आवाज उठाएं। और 16 फरवरी का जो इस्लामाबाद में धरना है, अगर फिर भी हमारे ये मुतालबात जायज मुतालबात और हमारा जो हक बनता है वो नहीं दिया जाता और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा नहीं देते, तो जमात इस्लामी जो है वो आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेगी और इससे अगले मरहले में अग्रेसिव चीजें जो है एहतजाज की शक्ल में और बाकी सरगर्मियों की शक्ल में उनको प्लान करेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा कैसर शेख साहब, यहीं पर अगर चलें इस बात को हम कंसीडर कर लेते हैं कि 3 सीटें आपके पास नहीं रहती, तो हाफिज नईमुर रहमान साहब के पास अभी भी जो उनकी वो सीट है सूबाई असम्बली की वो रखने का ऑप्शन तो बरकरार है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पहले तो ओथ लेनी होगी और फिर रिजाइन करना होगा उस सीट से। तो क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोबारा रिकंसिडर करें कि ये भी 3 सीटें नहीं रहीं, वो ही सीट ले लें? नहीं देखें, एक फैसला उन्होंने किया है, दूसरा जो कानूनी जरूरत होती है इस पूरे पार्लिमानी निज़ाम में, जाहिर है उस पर जो है वो देखा भी जाएगा, मशवरा भी किया जाएगा, लेकिन जो फैसला उन्होंने ऐलान कर दिया है उस पर हम कोई रिविजिट नहीं करेंगे और ना ही हम उस पर कोई यू टर्न लेंगे। ठीक है। और अच्छा साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार आपकी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं और आप लोगों के दरमियान मुज़ाकरात तय पा जाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर जो वज़ीर आला का उम्मीदवार होगा वो वहीं से होगा, आज़ाद उम्मीदवारों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं। देखिए ये सारी जो तफसीलात हैं, इसी हवाले से मैंने अर्ज की कि ये सारी तफसीलात तय होना बाकी हैं। अभी पहली चीज़ तो ये है कि जो इस हवाले से आज मुलाकात हुई है उसमें ये नई सिचुएशन सामने आई है, इस पर जमात इस्लामी की क़यादत आपस में मशवरा करे और उनको रिप्लाई करे, फिर उससे अगली नशिस्त में ये TORs और इसकी जुजियात तय होंगी कि फार्मूला क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, कौन क्या करेगा, किसके जिम्मे क्या काम होगा और उसको हम किस तरह लेकर चलेंगे। तो ये जैसे ही कोई अगला मरहला इसका आता है और जमात इस्लामी उनको मुशावरत के बाद कोई जवाब देती है, तो ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह फिर हम बर वक्त मीडिया के दोस्तों से शेयर करेंगे ताकि अवाम के भी इल्म में आए कि ये दोनों पार्टियों का अगला जो सफ़र है वो किन बुनियादों पे, किन शराइत पे और किन जो है वो कंडीशन पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, और आपने रिजर्व सीट्स के लिए अभी कुछ नाम भी जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में, इज इट राइट, और कितने नाम जमा करवाए थे? देखिए हमने जो हमारी ज़रूरत थी हमने बिल्कुल नाम जमा करवाए हुए हैं और उसी तरह करवाए हुए हैं कि जमात इस्लामी एक पॉपुलर जमात, सर्वेज में हर तरफ से रिपोर्ट्स आ रही थी, सिराजुल हक साहब एक तीसरे पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आ रहे थे, तो हमने पूरी वर्किंग की हुई है कि जमात इस्लामी इंशाल्लाह इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और हम हुकूमत बनाने के मरहले तक जाएंगे। उसी तरतीब से हमने जो रिक्वायर्ड लोगों की फरिश्तें थी वो सारी की सारी जमा करवाई हुई हैं, इसी तरह अकलियतों की फरिश्तें भी हमने वो सारी जमा करवाई हुई हैं। ठीक है। कैसर शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया